हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स यू। सच बताऊं तो सभी कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर हैं, फूल्स की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, सत्य तक पहुँचना। हमारी धाराएं इतनी बटी हुई हैं, अगर आपका कंटेंट सिर्फ रेमेडी तक है तो पहले आप लोगों की कमी क्या है कि सच नहीं सुना। और हमारी थ्योरी पूजा पाठ जेमस्टोन तक, उसके बाद इतनी धाराएं, आज 5-6 और बड़ी होंगी, घटी नहीं होंगी। पुराने ज़माने में सिर्फ एक ही चीज़ थी, पामिस्ट्री। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जिसमें भी पंडित जी नक्षत्र, बस जितना उन्होंने पंचांग में से पढ़ा आपको बता दिया। उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी लगी, उन्होंने फिर पढ़ाई करी, नाड़ी ज्योतिष, फिर जीव कला नाड़ी ज्योतिष, उसके बाद टैरो रीडिंग, जैमोलॉजी, महादस विद्या, लॉशु ग्रिड, फेंग शुई, लाल किताब, इतनी धाराएं कि अब तो मुझे खैर नाम याद नहीं है। प्रोबेबली हमारी गाड़ी पता कहाँ अटकती है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, इसकी रेमेडी बता दो, अच्छा कोई जेमस्टोन बता दो। आप नहीं भी पूछोगे ना, सामने वाला खुद ही पूछने लग जाएगा। ये यथार्थ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 20 साल तक तो मेरे ही हस्बैंड गए थे ना, कोई क्वेश्चन बड़े नहीं थे हमारे। मनी की बहुत कमी थी, पैसे की बहुत कमी थी। सिंपल आपको बताना था कि आपका व्यापार फलित नहीं है, आप जॉब करिए, इतना सा बोलना था। लेकिन हर बार झूठ बोला गया। कितने साल? 20 साल। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। और कितने एस्ट्रोलॉजर, वो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट समझते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना था, मेरे लिए हज़ारों उपाय जो मैंने कभी किसी को जवाब ही नहीं दिया, करती गई। क्योंकि मुझे देखिए घर संभालना था, बेटे हैं मेरे 3, तो मुझे उनको पढ़ाना था, बड़ा करना था, बड़ी बहू थी, जॉइंट फैमिली थी। तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर चली कि मुझे ठीक रहना है। कोई भी पंडित जी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मुझे उपाय बताता था, बिहार के पंडित जी हों या आसाम के हों, अम्बाला, हरियाणा, चंडीगढ़, खन्ना, कुछ नहीं, दिल्ली तक किए गए। आगरा का तो खैर कोई छोड़ा नहीं, जब यहाँ से एंड हो गया फिर आगे ये गए, इवन ये राजस्थान भी गए। तो सबकी अपनी अपनी कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। 20 साल बाद अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2009 में। मेरे को भी पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। हालांकि ये पूछते रहते थे, मैंने कहा नहीं, अभी मुझे तो इतना सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं बंद करी। और ये खुद देखते थे, इसने खाना पीना सोना भी छोड़ दिया, तो ये लगी हुई है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं, सत्य की खोज करने, ऐसा मेरा शुरू से ही थी। मेन था कि मैं लिंकअप कर पाऊँ। और एस्ट्रोलॉजी का पहली लाइन आप लिंकअप नहीं कर पाओगे तो आगे क्यों बढ़ रहे हो। बहुत बच्चे मेरी एस्ट्रोलॉजी से शॉक्ड भी होते हैं और सीखना भी चाहते हैं। और कई एस्ट्रोलॉजर का फ़ोन आता है, आप टैरो रीडर हैं? मैं क्या, हाँ जी, हमें सिखा दीजिए, हमने एस्ट्रोलॉजी करी हुई है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उनको बेसिक तक नहीं आता। यहाँ गलती किसकी है? जहाँ से बच्चे सीख रहे हैं वहाँ टीचर्स की। उन टीचर की कितनी पकड़ है? रिसर्च की। उसके बाद उन स्टूडेंट की जो एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कोई सत्य को पाना है या उनको किसी का दुख है, उनको एस्ट्रोलॉजी इसलिए उनकी क्यूरियोसिटी है। अगर कोई क्वेश्चन कहीं आपको गलत मिलता है तो कभी किसी ने रिसर्च करके उसको ढूंढा ही नहीं कि सामने वाले के मन में कोई क्वेश्चन बचे ही ना। आपको इस डेप्थ तक जाना है। कई लोग मुझे चैलेंज करते हैं, आपने 15 साल हो गए ना, पढ़ लिया, सत्य जान लिया, आप हमें 4 साल में सिखा दो। मैं कह तो भी आप बेसिक तो सीखिए, 4 साल में सिखा दूँगी। और बताइए, बेसिक को क्लियर करोगे ना, देखा तो साल बाद भी एक क्वेश्चन पूछोगे, कुछ नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में यथार्थ थी, तभी मैं इतनी दूर तक पहुंच पाई, वरना मैं बीच में ही छोड़ देती अगर मुझे यथार्थ ही ना मिलता। ये तो मेरा भगवान से, जब मैं 2012 में मेरी PhD स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने, भगवान अगर सत्य नहीं मिला तो मैं पढ़ाई यहीं छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरे 6 सेमेस्टर IFAS और 6 सेमेस्टर ही मेरे ICAS कंप्लीट होने के बाद मुझे कुछ नहीं आता। समझ आए तो किसी को बताओ ना आप। उस दिन मैं बहुत रोई थी, सच बताऊं तो मैं भगवान शिव के आगे ही रोई। फिर नहीं मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि फिर मैं ऑनलाइन पढ़ी और हर गुरु को सुनती गई। जितने एस्ट्रोलॉजर्स बोलोगा, अगर उन्होंने
1 लाख अपलोड करी हुई ना लगन चार्ट की, तो मैंने 1 लाख बार लगन चार्ट ही पढ़ा, और एक एक एस्ट्रोलॉजर का मैंने थीसिस लिखे बैठ के। सप्तऋषि नाड़ी का अलग लिखा, संजय जी का अलग लिखा, दिवांशु जी का अलग लिखा, जिस एस्ट्रोलॉजर मेरे पास सबके नोट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आज भी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, कभी अहंकार नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखने का नज़रिया। और मैंने नहीं देखा कि लोग सच सुनते हैं। अगर मान लीजिए मैंने सच बोला, एस्ट्रोसेज की बात बता रही हूँ, वहाँ तो पूरा एक एप्लीकेशन है, कई जोन से फ़ोन आते थे। अगर मैं, वो बच्चा कम से कम 500 एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आया और सडन मैंने बोल दिया कि नहीं आपके कुंडली ज़ीरो है, ये होने वाला है, तो उनको कमेंट देने का भी हक है। तो बहुत गालियाँ मेरे, ज़्यादा तक वहाँ पर जितने थे सब ने गालियाँ ही दी थी, तो मैंने रिमूव नहीं करी कभी। सत्य को ही गाली है, झूठ को क्या गाली है। तो जब मैं एस्ट्रोसेज को छोड़ दिया, उसके बाद सबके फ़ोन आए मेरे पास, आपने जो बोला वो सत्य हुआ। मैं कहा वो सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, वो तो लिखा ही हुआ है। अब आपको सत्य सुनना नहीं था उस समय, आपने इतना एब्यूज़िव बोला, तो मुझे तो वो भी याद नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया एस्ट्रोसेज, और मुझे अब कुछ भी याद नहीं, मैं याद रखती भी नहीं। और हर किसी को ये समझाने की कोशिश करी कि जो आपको थोड़ा गुस्से से डांट कर बोलते हैं ना, उसमें आपके प्रति क्या है, करुणा है, वो आपका अच्छा चाहता है। ज़बरदस्ती वहाँ जैमेलॉजी टिकाने में लगे हुए अपना परसेंट, ज़बरदस्ती पूजा पाठ टिकाने में लगे हुए। सामने वाले का क्वेश्चन ये है क्या? मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो ब्रह्मांड की दूरी पर है, उसको तो कुछ, एस्ट्रोलॉजर को तो भगवान कुछ बोले नहीं, उसकी पनिशमेंट तो आपसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि गुरु होते हुए उसने झूठ बोला। तो मूर्ख नहीं बनाते हैं आपको, जितनी पढ़ाई है उस पर ही वो बोलते हैं। एक किताब पढ़ी होती है, आप किसी से बोलें एक आधा पॉइंट, इससे ऊपर तो उनकी पकड़ ही नहीं है, हाईएस्ट 1 पॉइंट। आज भी वही ब्रह्म राक्षस है, पितृदोष है, नागदोष है। कहाँ जा रही है हमारी एस्ट्रोलॉजी? ये क्वेश्चन है कि हमारे भूत दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं, प्रेत बाधा है, लव रिलेशनशिप है, क्या हमारे क्वेश्चन है? कभी क्वेश्चन पर ध्यान दिया आप लोगों ने? आप पूछते क्या हो? और सामने वाला तो दुकान खोल कर ही बैठा है, वो आपके लिए नहीं है। और ऐसा नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी को तो आज देखिए कितनी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एस्ट्रोटॉक क्या खुली, सारे सेलिब्रिटी आ गए। आपको नहीं दिखा वो पेड है? आज तक तो बोले नहीं वो, अब उनको पैसे मिले तो वो बोल रहे हैं। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। एस्ट्रोलॉजी पहले यथार्थ है, यथार्थ तक पहुंचा कौन है? आप लोग कितने स्वार्थी हो? कभी सत्य सुना है? 2 मिनट में तो आप एस्ट्रोलॉजर चेंज कर देते हो। पहले डेयर लेके आओ, सच सुनने का डेयर लेके आओ, उसके बाद आपको निःशुल्क और फ्री। आप जैकमा का सुनना स्पीच, एक बार स्पीच आप जैकमा की, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ऐसा लगता है वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। उन्होंने कभी बड़ी बातें नहीं करी हैं कि मैं फेलियर ही हूँ, मैं बहुत बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, लेकिन जो बोलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस चीज़ की आप वैल्यू करो, उसी की वैल्यू है। कुछ भी ज़िंदगी में फ्री नहीं है। जो आपको कहता है निःशुल्क है, फ्री है, वहाँ आप अपना टाइम और मेहनत दोनों वेस्ट कर रहे हो। ये अभी परसों का ही है जब मैं उनका पूरा स्पीच सुन रही थी। कम ही टाइम होता है, लेकिन अगर उनकी स्पीच 5 मिनट की भी होगी तो मैं ज़रूर सुनूंगी, मैं स्किप नहीं करती, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत डाउन टू अर्थ हैं और हमेशा एक तर्क वाली बात करेंगे। हमेशा उस बंदे से जुड़ो जो तर्क रखता हो, जिसके पीछे कोई तार्किक कारण हो। आप चमत्कार की बात करते हो, मैं तर्क की बात करती हूँ। अगर मैं यहाँ 5 साल से सत्य बोल रही हूँ तो ऐसा क्या हो गया चेंज? अगर मैं कल नहीं रहूँगी तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर आज हूँ सत्य पढ़ के बैठी तो भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। शरीर बन गया, कर्म बन गए, अब निर्णय की बारी है। सारा दारोमदार आपकी बुद्धि पर होता है, आपने निर्णय क्या लेना है। क्या मैंने बलहारी बहुत बार चैनल बंद करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, चाहे वो लंदन से आए, चाहे LA से, चाहे कहीं से भी आ जाता है कि नहीं मैम अब बंद मत करना चैनल।
तो मैं कहूँगी चलो ठीक है फिर छोड़ देती हूँ। अब जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ, फेसबुक पर भी मेरी रील्स आती हैं तो मैं सोचती हूँ बंद कर दूँ। लेकिन कल ही ऐसे ही भगवान का एक आया मैसेज कि कई बार मुझे भक्तों के बुलाने पर जाना पड़ता है और उनकी सुननी भी पड़ती है, क्योंकि उनको एक कोई स्पेशल रीज़न है जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है और वो उसी कार्य को करते, तो अगर उस कार्य को करते हैं तो मुझे उनको भी सुनना पड़ेगा। अगर वो बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। इसका मतलब भगवान ने मुझे एक स्पेशल कार्य के लिए चुना है जो पूरी दुनिया में बदलाव लाएगा। बस मुझे वेट है कि भगवान मेरे में वो कंप्लीट जो किरण पावा देखना चाहते हैं, जो जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जो बिल्कुल तर्क वाली बात करेगी, प्रैक्टिकल बात करेगी, आपके हित में बात करेगी। निर्णय तो इंसान ही लेगा, मुझे रिप्लेस कर देगा, सत्य तो वही है। जब वो मेरे अंदर से हर कमी को उखाड़ कर फेंक देंगे, उस दिन वो मेरे को आपके सामने लाएंगे। अभी आपको जितना बोलना है कि एस्ट्रोलॉजी फूल्स यू, ऐसी जो भी आता है, मैंने देखा था एक रील में एस्ट्रोटॉक पर फ़ोन मिला कर के कैसे ये लोग पागल बनाते हैं। मैं तो यूट्यूबर हूँ, काश वो कॉल मुझे आया होता ना, वो भूल जाता ज़िंदगी में भी सांस कैसे लेनी है। मैंने बोला ना, अभी सत्य से सामना नहीं हुआ। यहाँ कोई ना बिना रोए नहीं गया, वो दिग्गज से दिग्गज आया, इतना रोया ना, इतना रोया, पहले उसको 10 मिनट तो होश आने में लग गए। और आप बोलोगे मैं झूठ बोल रही हूँ। इसीलिए शर्त ही यही है कि जो भी आएगा ना अपना सत्य सुनने के लिए आएगा, अच्छा सुनने के लिए। और बहुत अकड़ के साथ आते हैं लोग, बहुत एक्टिंग करते हुए आते हैं, 5 मिनट में ही ढेर हो जाते हैं, उसके बाद उनका रोना नहीं बंद होता। एस्ट्रोलॉजी पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है। आप कितनी ताकत रखते हो, पहले ऐसा कर्म करो कि सत्य के साथ जुड़ो। कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको पागल नहीं बनाता, आप जाते हो, कार्मिक अकाउंट आपका है, आप जाते हो उससे जुड़ने के लिए। और किसी को आपके दुख की चिंता नहीं है। हर कोई अपने लिए पहले सोचेगा। बहुत रेयर होंगे जो आपके लिए सोचते हैं, फिर भगवान उनको जो मार लगाता है ना, क्योंकि यहाँ प्रारब्ध लेने आसान काम है। हमें कितने कॉम्बिनेशन ऐसे मिले जहाँ कुंडली को एनालाइज नहीं करना, फिर भी मैंने डेयर रखा। मैं कहा सर ठीक है 2% अगर ले भी लेते तो क्या होगा। कहते तुम्हारे पैसे पहले इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं। मैं कहा सर जाना तो ऊपर ही है ना, अगर इतना ज्ञान लेके भी साथ चलेगी तो क्या फ़ायदा होगा। बच्चों के वही क्वेश्चन है और उनको उनका आंसर देना चाहिए। हाँ, निर्णय इन्होंने लेने मैं अप्रूव नहीं कर सकती। एक इवेंट लिखा होता है टिल डेथ तक का, और मैं दोबारा नहीं देखती। मेजर चेंजेस आते बहुत 5-10 साल बाद, जब वो चेंजेस आते होंगे कोई कॉल कर ले तो कह नहीं सकती, अदरवाइज़ तो मैं खुद ही बोलती हूँ। अगर 5 साल बाद वो फ़ोन करता है, हमको हो गए 5 साल, मैं कहा मैंने तो तभी बता दिया, दोबारा तो मैं देखती नहीं। हाँ आपने सभी बता दिया था, हमको किसी और का पूछना। तो अदरवाइज़ आज तक मुझे नहीं लगा किसी का दोबारा कॉल आया। कितना कमा लोगे आप? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतना ही है। गरीब तो वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि निःशुल्क जो कर रखा है ज्ञान को, तो वो कितना खा लोगे आप? फीस लो, कायदे से लो अपनी फ़ीस, काउंसलिंग करो, जितना टाइम है, जितने उसके दिमाग के अंदर क्वेश्चनों से भरे हुए हैं, सबके आंसर दो। उसके बाद जब आपको लगे आपके अंदर इससे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लेने का साहस नहीं रहा, लीव इट, छोड़ दीजिए। ऑलरेडी आप क्वेश्चन के आंसर दे चुके हो। अपनी पकड़ स्ट्रांग बनाइए, किसी को कहने का मौका ही ना मिले। तो एस्ट्रोलॉजी सच है, कोई आपको पागल नहीं बना रहा, ये पढ़ाई पर है। जिसने जैसा पढ़ा होगा, जिसकी जितनी पकड़ होगी, वो उस पर बात बताएगा आपको। इसी तरह आप सत्य के साथ जुड़ें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ।